अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी वो चिट्ठी एक बार फिर से चर्चा में आई है। जी हां, इसमें एक मंत्री और 2 पुलिस अधिकारियों का जिक्र है। अतीक अहमद की मौत के बाद ये लेटर और चर्चा में आता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस चिट्ठी में शाइस्ता ने अपने पति अतीक और देवर अशरफ की हत्या की साजिश की बात लिखी थी और कहा था कि पुलिस रिमांड में ही हत्या की साजिश रची गई है, जिसके बाद अतीक और अशरफ हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। ये चिट्ठी मीडिया में, सोशल मीडिया में तमाम जगह पर वायरल हो रही है। इस चिट्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शाइस्ता परवीन ने अपने पति अतीक और देवर अशरफ की हत्या की साजिश की बात लिखी थी और कहा था कि पुलिस रिमांड में हत्या की साजिश रची गई है। शाइस्ता परवीन ने लिखा था कि पुलिस के बड़े बड़े अफसर इस साजिश में शामिल हैं। वो रिमांड के बहाने जेल से अतीक और अशरफ को बाहर निकलवाएंगे, फिर उनकी हत्या करा देंगे। जी हां, उमेश पाल हत्याकांड के 3 दिन बाद यानी 27 फरवरी को लिखी इस चिट्ठी में शाइस्ता परवीन ने कहा था कि हत्या की साजिश एक मंत्री ने रची है और पुलिस अफसरों ने मर्डर की सुपारी ली है। अतीक की पत्नी शाइस्ता की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी इस चिट्ठी में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। शाइस्ता ने जेल लाने के दौरान अतीक और अशरफ की हत्या की आशंका जताई थी। साथ ही चिट्ठी में 2 पुलिस अधिकारियों का जिक्र भी किया था। हालांकि अतीक की पत्नी की चिट्ठी में बिना किसी नाम लिए एक मंत्री पर हत्या की साजिश को लेकर शक जताया था। शाइस्ता परवीन की वायरल इस चिट्ठी में लिखा है, सत्यता यह है कि जब से मुझे बहुजन समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज से महापौर का प्रत्याशी घोषित किया है, तब से यहाँ के एक स्थानीय नेता और आपकी सरकार में काबीना मंत्री ने महापौर पद अपने पास रखे रहने के लिए हम लोगों को चुनाव से दूर रखने की साजिश रचना शुरू कर दिया है और उसी साजिश के परिणाम स्वरूप एक ऐसे व्यक्ति की हत्या करवाई गई जिसकी हत्या का आरोप मेरे पति पर लगना अवश्यंभावी था। साथ ही शाइस्ता ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि आपको अवगत कराना है कि स्वर्गीय उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड में गवाह नहीं थे। वो अपराध संख्या 270/2007 थाना धुमनगंज प्रयागराज में दर्ज करवाए गए अपहरण के मुकदमे के वादी थे, जिसमें उनकी गवाही 16 एवं 17 अगस्त 2016 को अदालत में दर्ज हो चुकी थी। मेरे पति या देवर के पास उनकी हत्या करवाने का कोई मकसद नहीं था। वो एक गंभीर राजनीतिक साजिश है जिसका पर्दाफाश स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच से संभव होगा। क्योंकि यहाँ पर शाइस्ता परवीन ने साफ साफ लिखा है, क्योंकि प्रयागराज की पुलिस पूरी तरह से आपके मंत्री के दबाव में काम कर रही है एवं मुकदमे में रिमांड के बहाने मेरे पति श्री अतीक अहमद और मेरे देवर अशरफ, जो कि क्रमशः अहमदाबाद और बरेली जेल में हैं, उन्हें बुलाकर रास्ते में हत्या करवाने की साजिश है। इसमें प्रयागराज की पुलिस के कमिश्नर श्री रमित शर्मा एवं आईजी एसटीएफ श्री अमिताभ यश, जो कि श्री अतीक अहमद के विरोधियों से उनकी हत्या की सुपारी बहुत पहले लिए बैठे हैं। तो ये लिखा है शाइस्ता परवीन ने और साथ ही उन्होंने लिखा है, आपके द्वारा मिट्टी में मिला देने वाले बयान से इन पुलिस अधिकारियों को मेरे पति और देवर की हत्या को अंजाम देने का पूरी तरह से अवसर मिल गया है। यदि आपने दखल नहीं किया तो मेरे देवर और पुत्रों की हत्या हो जाएगी। ये पत्र के कुछ अंश हैं जो शाइस्ता परवीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे हैं और इसमें उन्होंने साफ साफ आशंका जताई है कि उसके पति और देवर की हत्या हो जाएगी, लेकिन ये हत्या भी हो गई है। ऐसे में ये लेटर जो है वो कहीं ना कहीं वायरल होता हुआ अब नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें लिखी हुई बात जहां हत्या की सच होती हुई नज़र आ रही है, तो वहीं अब कहीं ना कहीं इससे एक बड़े साजिश का अंदेशा लग रहा है। वहीं आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद
से शाइस्ता परवीन जो है वो फरार है। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा शाइस्ता परवीन का ये लेटर अतीक और अशरफ की हत्या की आशंका जताते हुए अतीक और अशरफ को जेल से नहीं निकालने की इसमें गुहार लगाई गई थी। शाइस्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 27 फरवरी को ये पत्र लिखा था। उसमें सीएम योगी से दोनों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुनवाई की मांग की थी। इसके अलावा शाइस्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अजहम अवान को बाल सुधार गृह में रिहा करने की मांग भी की थी। और अब ये लेटर कहीं ना कहीं वो वायरल होता हुआ नज़र आ रहा है शाइस्ता परवीन का। और ऐसे में अब जहां अतीक और अशरफ की हत्या हो चुकी है तो इसके बाद कोई बड़े साजिश का अंदेशा साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें जो आपसे रखती हैं सरोकार।